हेलो, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड ऑफ द प्लेनेट अर्थ। मैं हूँ शेख खुशरोज एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 4 साइंस योर मेंटल हेल्थ इज़ गुड। आज मैं आप लोगों के साथ 4 मोस्ट पावरफुल साइंस शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप रेजोनेट करोगे, रिलेट करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर है, वो अच्छा है। और गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं, मेंटल हेल्थ सिर्फ हमारी और आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे प्लेनेट अर्थ में जो लोग रह रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा इशू है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। सो इससे हमें डील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो 4 साइंस मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये 4 साइंस मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक, वही सब मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन। ओए यस, दिस इज मेडिटेशन, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। फर्स्ट साइन, योर मेंटल हेल्थ इज गुड। You have realized the concept of mind. Guys, पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है और पहला यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जो है द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म, जो क्लियरली दर्शाता है ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। मतलब ऑल इज माइंड, आप जो मुझे देख रहे हो एक माइंड का हिस्सा है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये कायनात खुद एक माइंड है। हम सब माइंड में रह ही रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारा जो बॉडी है ये सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अवचेतन मन है। इसे आप कब रियलाइज़ करोगे? जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक आत्मा हो, आप एक रूह हो, और इंसान के अवतार को, मतलब इंसान को एक्सपीरियंस कर रहे हो। और ये बात भी आप कब जानते हो? वही पैदा हो के ही जानते हो। और ये चीज़ जब आपको रियलाइज हो जाएगी तो मेंटल हेल्थ आपका ठीक होने लगेगा। कैसे ठीक होने लगेगा? बहुत सारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मेंटल हेल्थ सही नहीं है, क्योंकि वो अपने मन में ही, एक होता है ना लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ जो है उनका, उसमें कैद है, या अपने मन में एक छोटा सा अपना मुकाम बना के, प्रिजन बना के उसमें कैद है। लेकिन ऑल इज माइंड में आपको आना पड़ेगा। पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल जो है मेंटलिज्म में आपको आना पड़ेगा। वहां से आपका मेंटल जो हेल्थ है वो सही होता है। वहां से आपके मन की चिड़ियां उड़ती है और गाती है वादियों में। लेकिन आप उसी चिड़िया को छोटे से पिंजरे में जब्त करके रखोगे तो कैसे आपका मेंटल स्वास्थ्य सही रहेगा? सो फ्री करें अपने अंदर के उस बर्ड को, मेंटलिज्म में आए, ऑल इज माइंड। सबसे जरूरी है ये, क्योंकि हम सब माइंड में कहीं ना कहीं प्रिजन बना के रह रहे थे, लेकिन प्रिजन से निकले माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Why should you stay in the prison when the door is so wide open? रूमी साहब ने कहा है कि आपको और हमें प्रिजन में, कैद खाने में, जेल में क्यों रहना चाहिए, जबकि दरवाज़ा खुला रखा गया है। यस, तो हमारी ही चॉइस है कि हम प्रिजन में रह रहे हैं। हो सकता है प्रिजन में हमें मज़ा आ रहा होगा, प्रिजन में बैठे बैठे खाना मिल रहा होगा, लेकिन आज़ादी बहुत ही ग्रेटेस्ट चीज़ है। यस, फ्रीडम इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। सो मेंटलिज्म को समझे। दूसरा साइन जो है गाइस, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यस, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मेन एग्जामिनेशन इसी में है। चलो, यूनिवर्स तो है, ब्रह्मांड है, कायनात है, लेकिन टिपिंग पॉइंट यही है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट ये है कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, और खूबसूरती ये है कि वो एक ही है। इवन निकोला टेस्ला अंकल जो साइंटिस्ट रहे थे, बहुत ही इम्पैक्टफुल साइंटिस्ट रहे थे, उसी के कारण हम सब रेडियो सुने, एसी करंट फैलाया। आप मुझे देख पा रहे हो इस वीडियो ट्रांसमिशन के जरिए। उनका एक लाइन है, उन्होंने कहा है कि इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का एक कोर है, मतलब एक मुख्य जगह है,
एक इनविजिबल कोड है और हमें उसी को समझना पड़ेगा। और गॉड का कॉन्सेप्ट भी इटर्निटी से इनविजिबल रहा है और गॉड रियल है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यस, गॉड रियल है, उसके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे भाषाओं में, बहुत सारे धर्म के अनुसार से हम उस तक पहुंचते हैं, लेकिन क्रिएटर एक ही है। और इस सच्चाई को आप जब तक नहीं रियलाइज करोगे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कसम से कहता हूँ आप बहुत भटकोगे। डजंट मैटर आप जिस भी रिलीजन के हो, जिस भी कंट्री में पैदा हुए हो, अमीर हो गरीब हो, उस रोशनी की आपको प्राप्ति नहीं होगी जब तक आप भटकोगे। आप बहुत भटकोगे, आपके मन में शांति नहीं आएगी, आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा, आप दुनिया में डरोगे लोगों से। यस, जायोनिज्म से डरोगे, शैतान से डरोगे, राक्षसों से डरोगे, मतलब इवल जो फोर्सेस है उससे डरोगे। हर वक्त आप डर डर के जियोगे। लेकिन उस रोशनी का रियलाइजेशन जब आपको हो जाएगा तब आप किसी से डरोगे नहीं। यस, आपको रियलाइज होगा कि आपको कितने प्रोटेक्ट करके डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, खुदा की तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रखा गया है। आप डरोगे नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। और ये भी आप रियलाइज करोगे तब ही ये चीज़ें आपके मन में आएगी कि क्रिएटर एक ही है, तो हमें उस क्रिएटर की तरफ मूव करना है और उसी के बताए हुए रास्ते पे ही चलना है। यस, वही सबसे ट्रू गाइडर है, वही सबसे ट्रू गाइडर है, वही आपको बताएंगे कि कैसे धरती में चलना है। और उसकी सच्चाई वही है कि वो एक ही है और हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर क्रिश्चियन, इस देश का उस देश का, सबका मालिक वो एक ही है। इतना खूबसूरत है हमारा खुदा ईश्वर, इतना महान है। तो ये सच्चाई को आप रियलाइज करोगे तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो 99% ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे कि हो गया है आपका। तीसरा ये बहुत ही पावरफुल है। सब तो पावरफुल है, लेकिन ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं ना। पास्ट में जाते हैं, अतीत में जाते हैं, अपने तो जाते नहीं है ठीक से, दूसरों को ही जाते हैं, अपने एंसेस्टर्स के जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस से हटना है हमें। जो तीसरा साइन है, अब साइन पे आता हूँ, वो है क्या कि रियलाइज करें कि जिंदगी बस वर्तमान समय पे एग्जिस्ट करती है, बस प्रेजेंट समय पे। तो आप प्रेजेंट समय पे जियोगे तभी ना आपका मेंटल स्वास्थ्य सही रहेगा। आप सुबह उठते हो, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, दूसरी की दुनिया को जी रहे हो, बस देख रहे हो, ऐसे ही माइंड लगेगा आपका ब्लास्ट होने लगेगा। रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, टिकटॉक्स देख रहे हो, बस कंज्यूम ही कर रहे हो। लेकिन ब्रदर्स और सिस्टर्स, आप जो मुझे देख रहे हो ये मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया हूँ, ये सिम्युलेशन है, ये रियलिटी नहीं है। कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। ये सिम्युलेशन है, ये रिकॉर्डिंग्स में आप मुझे देख रहे हो, पता नहीं कब से आके देख रहे हो, ये रील है। तो रील और रियल में फर्क को समझे। रियल वही है कि लाइफ बस इसी वर्तमान समय पे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, आपके लिए यही वर्तमान है, आपके लिए वो वर्तमान है। मेरा वीडियो ये आप तो शूट हुआ है, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे लिए वर्तमान है। और ये बहुत ही छोटा है, यस, इसे बोलते बोलते ही गुजर जाता है। जैसे कोयल बोली कुई कुई, खत्म हो गया, अतीत हो गया। क्योंकि अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ हो रही है इटर्निटी से। सो वर्तमान समय पर कब्जा करें। वर्तमान समय पे कोई भी डिप्रेशन नहीं रहेगा, वर्तमान समय पे फ्यूचर का चिंता नहीं रहेगा, वर्तमान समय पे किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं रहेगी। वर्तमान समय को एंजॉय करें, ये गिफ्ट है, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रेजेंट। चौथा, क्रिएट योर ओन फ्लो एंड बी इन दैट फ्लो। ये जरूरी है, ये जरूरी है, यस, मानसिक स्वास्थ्य को सही करने के लिए। क्योंकि हम सब प्रोग्राम्ड हैं इस दुनिया में, इस दुनिया के हिसाब से चले जा रहे हैं, इस दुनिया का जो फ्लोइंग है उसे फ्लो कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में शांति तभी आती है, अमन तभी आता है, मेंटल हेल्थ हमारा तभी सही होता है कि जब हम अपना फ्लो को क्रिएट करें। यस, आप जरा सोचिए कि एक इंसान तो एक ही काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियंस हो, साइंटिस्ट हो, एक ही काम कर रहा है। उसी तरह आपको अपना एक काम चूज करना है कि आप किस काम में बेहतर हो, आप अपने उस काम को करो, अपने फ्लो में चलो, अपने ज़िंदगी के टाइमलाइन में चलो। आप 2 साल के बच्चे की ज़िंदगी के टाइमलाइन में कैसे चलोगे? एक 60 साल के बूढ़े के टाइमलाइन में कैसे चलोगे? अपने ज़िंदगी का अपना फ्लो क्रिएट करें आप और उस फ्लो में चलते रहें माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यही मन में शांति लाने का, मानसिक स्वास्थ्य को सही करने का सबसे आसान तरीका है।
कि आप और हम अपने कहानी के लीड कैरेक्टर हैं। हमें खुद जीना है, यस, दूसरों के लाइफ को नहीं जीना है। खुद के लाइफ को जिए, खुद के लाइफ को एंजॉय करें। वही ना, हम सब ब्लेम करते हैं, दुनिया को ब्लेम करते हैं या खुदा की ब्लेम करते हैं कि उसने हमें ऐसे मैनिफेस्ट क्यों किया, गांव घर में क्यों पैदा किया, ऐसा चेहरा क्यों नहीं दिया, ज़्यादा पैसा क्यों नहीं दिया। लेकिन हमें और आपको ऑफ होना चाहिए। मेरा स्टोरेज कम होने वाला लगता है, ये वीडियो जो मैं शूट किया हूँ, कहीं स्टोरेज कम होगा तो ये शेप भी नहीं होगा, तो मैं इसे काटता हूँ, फिर 1 मिनट के अंदर ही वीडियो को एंड कर दूंगा। वैसे एंड हो ही गया है, चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ, जाता हूँ। यही मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में मेरे यही सब सीक्रेट रियलाइज़ किया। वन लव, मे पीस बी अपॉन यू।